अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद इलाही। आप देख रहे हैं डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, वज़ीराबाद के एसएचओ उमर शहजाद बदर को जहर देकर हार्ट अटैक कराया गया, केमिकल देकर हार्ट अटैक कराया गया। एक एसएचओ इंतकाल कर गए और उनके मुतालिक ये फौरी तौर पे ये रिएक्शन आना शुरू हो गया। और तो और इमरान खान ने भी कह दिया कि उनकी मौत की तहकीकात कराई जाएं, जबकि उनके अहले खाना कह रहे हैं कि ये तबई मौत थी, उनको हार्ट अटैक हुआ और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और उनके बड़े भाई कैसर शहजाद बदर ने भी ये लिख के दिया है कि ये तबई मौत थी, उनको हार्ट अटैक हुआ था और वो उनसे उनकी हलाकत हुई। तो लिहाजा इसमें कोई इस तरह की बात नहीं पाई जा रही कि जहर दे के या केमिकल दे के, जिसका इमरान खान भी जिक्र करते रहे, वो दे के इनको हार्ट अटैक करवाया गया है। ऐसी कोई बात फिलहाल सामने नहीं आई और जाहिर है कि उनका पोस्टमार्टम भी नहीं उन्होंने करवाया। उन्होंने कहा जब हमें मालूम है कि हमारे सामने ये हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल भी गए, वापस आए और वो उस पर कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई, तो इसलिए कोई बात ऐसी नहीं है। अलबत्ता कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं कि उनकी जो उन्होंने तहकीक की तो बेवा ने ये उनकी आमिर शहजाद बदर की बेवा ने ये बात की कि उन पे काफ़ी प्रेशर था, क्योंकि वहाँ पे जो एसएसपी थे ऑपरेशन वज़ीराबाद, उनकी कॉल्स पे वो परेशान हो जाते थे और वो अंडर प्रेशर होते थे, दबाव का शिकार हो जाते थे। और उन्होंने ही, उनकी बेवा ने ही ये इंटेलिजेंस को वालों को कहा कि उनके लिए उसने डॉक्टर तजवीज़ किया था कि ये कुछ दिन आराम करें ताकि इनको डिप्रेशन है, दबाव है, इससे बचें। तो ये आमिर जो हैं एक यंग ऑफिसर थे, 43 उनकी एज थी। कोई उनको पहले हार्ट अटैक का कोई ऐसा मालूम नहीं हो, कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन ये कहा जाता है, डॉक्टर्स इस पे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, कि जो हार्ट अटैक यंग एज में होता है या इवन 30s या 40 तक भी होता है, वो जानलेवा साबित होता है। उससे बाद की उम्र में क्योंकि कैपिलरीज जो हैं, वेन्स को ज़्यादा खुल गई होती हैं और पैदा हो गई होती हैं, तो उसमें सर्वाइव करने के, हार्ट अटैक की सूरत में सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यंग एज में ये जानलेवा साबित होता है। आमिर शहजाद एक यंग ऑफिसर थे और उनकी शोहरत भी ये थी कि वो मेहनती हैं और फ़र्ज शनास हैं। और उन्होंने ही 3 नवंबर में 2022 जब इमरान खान पे फायरिंग हुई, तो उन्होंने ही, वो एसएचओ सिटी वज़ीराबाद थे और उनकी ने ही पर्चा दर्ज किया और इसलिए उनको, वो अब लाइमलाइट में थे। जो ही उनकी ये वफात हुई है तो इस पर कई तरह की ये बातें करना शुरू कर दी गई हैं। अगर बेवा की ये बात मान ली जाए कि उन पे दबाव था, प्रेशर था, तो फिर तो वो थ्योरी तो ख़त्म हो जाती है कि उनको कोई केमिकल दे के और इस तरह की एक चीज़ दे के उनको हार्ट अटैक इंड्यूस कराया गया, एक मैन मेड हार्ट अटैक कराया गया, वो बात तो ख़त्म हो जाती है। हाँ, प्रेशर की बात हो सकती है, पुलिस का काम बहुत प्रेशर वाला है, उसमें कई ऐसे होते हैं काम के जिसके लिए अफसरान लगातार दबाव डालते रहते हैं और ये भी नहीं देखते कि नीचे वाले की कैपेसिटी कितनी है या किन हालात में है, तो वो तो बात हो सकती है। लेकिन इसलिए इस बात को ही देखना चाहिए कि इस तरह के जब कोई वाक़या होता है, जब कोई हार्ट अटैक से वफात हो रही, उसको एक इशू बना दिया जाता है और उस पर एक सियासी रंग चढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो इससे इज्तनाब करना चाहिए। जो लवाकिन होते हैं उनका ख्याल करना चाहिए। देखिए, जितने भी इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए डॉक्टर रिजवान की इंतकाल पे या आमिर शहजाद बदर की इंतकाल पे, तो उसमें से आप ये देखिए, जो लवाकिन हैं, जो रिश्तेदार हैं, जिनका सबसे ज़्यादा कंसर्न हो सकता है, जिनका सबसे ज़्यादा दर्द दिल हो सकता है, उन्होंने किसी भी केस में उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने इस पे खदशे का इजहार नहीं किया गया कि इनको हलाक किया गया, वरना सबसे पहले तो वो बोलते। लेकिन जो सियासी फ़ायदा उठाने वाले हैं वो इसको एक सियासी रंग देना शुरू कर देते। आमिर शहजाद बदर का भी जो वफ़ात है, जो इंतकाल हुआ है, वो एक तबई मौत है और वो हार्ट अटैक के ज़रिए हुआ है। अगर उस पर किसी को कंसर्न हो तो सबसे पहले उनके अहले खाना को होना चाहिए, अगर ऐसा कोई कंसर्न हो। अगर वो इस पर आवाज़ उठाएं तो फिर इस पर इंक्वायरी करने का वजह बनती है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि पुलिस
کو ہائی ایپس کو آئی صاحب کو نوٹس لینا چاہیے کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کی کم از کم آ کے ایک وضاحت تو تردید تو کی جائے. ان کا سپوکس پرسن آ کے تحقیق اس کی تردید تو کر دیں کہ ایسا واقعہ نہیں ہے, یہ صورتحال ہے. چاہے وہاں پہ ان کے بھائی پیش ہو جائیں یا اگر چاہیں تو ان کی بیوہ یا کوئی ساتھ بیٹھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ صورتحال تھی, تاکہ اس طرح کی افواہ سازی جو ہے وہ دم توڑ دے. شکریہ.